विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, उनको कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम करते हुए, जिस परमपिता परमात्मा ने हम सबको यहाँ भेजा, हम सब के लिए अन्न, जल, फल, फूल, वनस्पति, औषधियों से लेकर के समस्त प्रकार के ऐश्वर्य हमें प्रदान किया, और उन्हीं ऐश्वर्यों का हमें कैसे प्रयोग लेना है, उन ऐश्वर्यों के बीच में रहते हुए हम उसका कैसे प्रयोग लें, और कैसे हम अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि से लेकर के हम अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति करें, तो उसके लिए परमपिता परमात्मा ने हमें ज्ञान रूपी वेदों को हमें प्रदान किया। उसी ज्ञान रूपी वेदों का हम स्वाध्याय कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे, स्तवन कर रहे थे। तो आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए कि वेदों की जो अनमोल ज्ञान की जो परंपरा है, उस ज्ञान परंपरा में विशेष रूप से हमें यज्ञ करने के लिए कहा गया, और उस यज्ञ के अनेकों अनेकों लाभ बताए गए। और हमारी आज वर्तमान प्रचलित परंपरा में हम देखें तो हमारे घर घर तक हमारे संस्कारों के साथ साथ जुड़ा हुआ हो, कोई शुभ अशुभ कर्म है या अन्य कई सारे कर्मों के साथ जुड़ करके हमारे आचरण में आज भी हमें देखने को मिलता है, एक विशेष कर्मकांड या एक अनुष्ठान या एक पूजा पाठ की पद्धति के रूप में। लेकिन यही यज्ञ, यही हवन, यही अग्निहोत्र केवल मात्र पूजा पाठ का या फिर केवल मात्र एक कर्मकांड का विषय नहीं, अपितु यह एक सूची जीवो अग्नि सहस्रारंभ हमारे वेदों ने कहा। यह जो यज्ञ है, 1, 2, 5 लाभ नहीं, लेकिन सहस्रों, हजारों लाभ हमें प्रदान करने वाला है। और इस यज्ञ के अनंत लाभों को देखते हुए हमने कई सारी बातों के ऊपर हमने विचार किया था। तो आइए इसी क्रम में हम आगे जानते हुए कि इस यज्ञ को संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला कहा है। येन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत्। जिस सद अनुष्ठान को करने से संपूर्ण विश्व का कल्याण होता, और आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदाभिधेयम। जो आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों प्रकार के दुखों का उन्मूलन जिससे के माध्यम से होता है, उसको यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र कहा। तो उस यज्ञ के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे हम जिस जीवन को जी रहे हैं, उस जीवन में हमें 3 प्रकार के दुख हमें सताते हैं। एक तो आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक। आध्यात्मिक दुख वह होते हैं जो हमारी अज्ञानता या हमारे मन या हमारे शरीर की बीमारियां, अर्थात हम 2 शब्द व्यवहार में हम प्रयोग करते हैं, आधि और व्याधि। मन से संबंधित समस्या या बीमारियां, उसको आधि कहते हैं, और तन से संबंधित बीमारियां या समस्या, उसको कहते हैं व्याधि। आधि और व्याधि के माध्यम से होने वाले जितने भी दुख है, वो आध्यात्मिक दुख कहे जाते हैं। आधिदैविक, आधिदैविक जो ये प्राकृतिक असंतुलन या प्राकृतिक आपदाओं, समुद्री लहर, सुनामी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़ आ जाना, या फिर उल्कापात से लेकर के जो अलग अलग बिजली का पात होना आदि, जो अलग अलग प्राकृतिक आपदा जिसको हम कहते हैं, प्राकृतिक रूप से जो हानि होती है या दुख मिलता है, उसको आधिदैविक कहते हैं। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक। आधिभौतिक जो दूसरों के माध्यम से हमें मिलता है। हम एक जीव हैं, एक इकाई है, और हमारे से इतर बहुत सारी इकाई, बहुत सारे मनुष्य या जीव हैं। अब जो दूसरे जीव से जो हमें दुख, कष्ट, बाधा या पीड़ा प्राप्त होती है, भैंस ने सिंह मार दिया, या फिर किसी ने ताड़ना की, मारा, या इस प्रकार से जो दूसरे जीवों के कारण, जैसे वाणी के माध्यम से हमें दुख होता है, कटु शब्द किसी कोई हमें कहता है तो उससे भी हमें दुख, तो उसके माध्यम से भी होता है। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक, इन 3 कैटेगरियों में ये सारे प्रकार के जो हमारे जीवन में आने वाले दुख है उसको बांधा गया। और इन तीनों प्रकार के दुखों का निवारण जिसके माध्यम से होता है, उसको कहते हैं यज्ञ, उसको कहते हैं हवन, उसको कहते हैं अग्निहोत्र, इसको कहते हैं होम, इसको कहते हैं हवन। इसी प्रकार संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत्, और तीनों प्रकार के दुखों की निवृत्ति होकर के हमारा व्यक्तिगत जीवन तो हमारा सुखी हुआ, लेकिन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत्,
तद यज्ञ पदाभिधेय, जिससे संपूर्ण विश्व का भी साथ में कल्याण होता उसको। इसीलिए यज्ञ को हमारे ब्राह्मण ग्रंथों में शतपथ ब्राह्मण से लेकर के अलग अलग जगहों पे यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञो ही श्रेष्ठतमम कर्म, इस प्रकार से अलग अलग रूपों में इस कर्म को श्रेष्ठतम कर्म कहने का प्रयास किया गया है या कहा गया है, या इसको श्रेष्ठतम कर्म की कैटेगरी में रखा है। अर्थात हम अपने जीवन में जितने कर्म कर सकते हैं उसकी बहुत सारी कैटेगरी है, बहुत सारे कर्म हैं हमारे पास, अनंत कर्म है। उसकी हम कैटेगरी करें तो दो कैटेगरी हो जाएगी, एक तो शुभ एक अशुभ, एक करने योग्य एक नहीं करने योग्य। इसी को हमारे ऋषियों ने, हमारे शास्त्रों ने दो शब्दों के माध्यम से हमें बताया। एक जो करने योग्य है, शुभ है, हितकारी है, लाभकारी है हमारे और दूसरे सबके लिए, उसको कहा धर्म। और दूसरा जो हमारे लिए अहितकारी है, दुखकारी है, कष्टकारी है, बाधाकारी है हमारे पर्यावरण के या अन्य जीवों के लिए, तो उसको अधार्मिक कर्म कहें। धर्म और अधर्म दो कैटेगरी में इन सारे कर्मों को बांध दिया। अब हमें मनुष्यों को सुखी होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, शांति के लिए या अच्छाइयों को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो उनको एक कर्म विशेष करने के लिए कहा, वह है धार्मिक कर्म, शुभ कर्म। अब वो जो धार्मिक कर्मों को करने के लिए कहा, वो धार्मिक कर्म अर्थात शुभ कर्म अर्थात अच्छे कर्म, अर्थात जिससे हमारा, प्रकृति का या अन्य जीवों का, सबका जिसमें हित है, ऐसे कर्म अर्थात धार्मिक कर्म। अब वो भी कर्म हम देखें तो हमारे साथ पांच बहुत सारे हैं, दान पुण्य से लेकर के, यज्ञ हवन से लेकर के और भी बहुत सारे सैकड़ों कर्म हैं। हम दूसरों का सहयोग कर सकते हैं, दूसरों के हित के लिए हम सोच सकते हैं, विचार सकते हैं, कर सकते हैं, और भी बहुत सारे अलग अलग हम अपने जीवन में कर्मों को। लेकिन वो जो अच्छे कर्म हैं, धार्मिक कर्म हैं, बहुत सारे हैं, उसमें भी यदि हम कैटेगरी करें तो उसमें सबसे श्रेष्ठतम कोई कर्म है कि जिस कर्म को करने से हमारा व्यक्तिगत जीवन भी तीनों प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाए और संपूर्ण विश्व का, विश्व मानी संपूर्ण विश्वम, संपूर्ण विश्वम, विश्व मानी सब कुछ, चाहे वो जड़ हो, चाहे चेतन हो, चाहे लौकिक लाभ हो, पारलौकिक लाभ हो, दृष्ट लाभ हो, अदृष्ट लाभ हो, जड़ से लेके चेतन, स्थावर जंगम, सब संपूर्ण अस्तित्व का, संपूर्ण विश्वम कल्याण, संपूर्ण अस्तित्व का जिसमें कल्याण होता है, ऐसा श्रेष्ठतम कर्म कोई होता है तो वह यज्ञ का। तद यज्ञ पदाभिधेयम, उसको यज्ञ पद नाम से, यज्ञ इस शब्द से, यज्ञ इस संज्ञा से उसको कहा जाता है। इसलिए हमें यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र, होम करने के लिए कहा। क्यों? क्योंकि वह श्रेष्ठतम कर्म है। जिस एक कर्म को करने से हमारा व्यक्तिगत जीवन तीनों प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है और संपूर्ण विश्व का कल्याण भी जिसमें निहित है। इन दोनों प्रकार की लाभ एक साथ किसी कर्म के माध्यम से हमें प्राप्त होता है तो वह यज्ञ एक ही ऐसा कार्य है या कर्म है, एक ही ऐसी विधा है, ऐसी पद्धति है कि जिसके माध्यम से कार्य संपन्न होता है। इसलिए यज्ञ जो होता है वह एक नहीं, सूची जीवो अग्नि सहस्राणाम, वो सैकड़ों हजारों लाभों को हमें प्रदान करने वाला होता है। यज्ञ को हम करते हैं तो उससे दृष्ट लाभ भी हमें प्राप्त होते हैं और अदृष्ट लाभ भी प्राप्त होते हैं। अर्थात दृष्ट लाभ जैसे कहते हैं ना, हम अपने जीवन का जो सफलता है या जीवन की जो उच्चता है या जीवन का जिसमें हित है या हमारा जीवन जिससे श्रेष्ठ बनता है या हमारे जीवन की जिसमें पूर्णता है, या तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि साधर्म, जिसमें अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों की सिद्धि हो, वो श्रेष्ठ जीवन कहा जाएगा। जिसमें केवल निःश्रेयस की सिद्धि है, जिसमें केवल अभ्युदय की सिद्धि है, उसको श्रेष्ठ नहीं कहें, अपितु जिसमें अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों की सिद्धि, जिसमें साथ साथ और सही रूप में उपलब्ध होती हो, उसको कहते हैं यज्ञ हवन। इसीलिए यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सा धर्म, जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों की जिसमें सिद्धि होती है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने और हमारे वेदों ने और हमारे ऋषियों ने यज्ञ को इतना ज़्यादा महत्व दिया, क्योंकि यह अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों के साथ साथ में हमें सिद्धि को प्राप्त कराता है। और यही एक ऐसा कर्म है
जिससे दृष्ट और अदृष्ट दोनों प्रकार के हमें लाभ प्राप्त होते हैं। भौतिक और अभौतिक, लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के लाभ होते हैं। हमारा यह जीवन, मतलब जिस जीवन को हम जी रहे हैं, वह भी हमारा कल्याण से युक्त होता है, वह जीवन भी उन्नति से युक्त होता है। और जो हमारा आने वाला जीवन है, उस जीवन के लिए भी यह हमारे लिए उपयोगी होता है। अर्थात जो हमारा पुण्य का खाता होता है या पुण्य होते हैं हमारे जीवन के, वो सबसे ज़्यादा किसी कर्म के माध्यम से बनते हैं तो वह यज्ञ के माध्यम से बनते हैं। इसलिए जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, होम है, वह एक प्रकार से हम देखें तो पुण्य को प्राप्त करने की फैक्ट्री है। जैसे हम सामान्य रूप से व्यक्ति पैसा कमाने के लिए, अर्थात भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए उनको पैसों की आवश्यकता होती है, और उन पैसों को कमाने के लिए वो फैक्ट्री, कंपनी या जो भी बिजनेस धंधा करता है और उससे वो पैसा कमाता है और उससे वो सुख को प्राप्त करता है। ऐसे ही हम अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति से लेकर के, शारीरिक उन्नति से लेकर के, बौद्धिक उन्नति से लेकर, मानसिक उन्नति से लेकर के आत्मिक उन्नति तक के सभी प्रकार की उन्नति के लिए जो अनुकूल अवसर है, अनुकूल परिस्थितियां है, अनुकूल गुरुजन है, अनुकूल माता पिता है, अनुकूल ज्ञान शास्त्र है, वहां से लेकर के सब चीजें हमें प्राप्त होती हैं हमारे पुण्यों के आधार पर। और वह पुण्य हमें प्राप्त होते हैं हमारे कर्मों के फलों के आधार पे। और वो जो अच्छे कर्म है, जो परोपकार के कर्म है, जो दूसरों के लिए कल्याण करने वाले कर्म होते हैं, जो दूसरों को लाभ पहुंचाने वाले कर्म होते हैं, उन कर्मों से हमें विशेष रूप से पुण्य प्राप्त होता है। जितना ज़्यादा अधिक से अधिक आप दूसरों के लिए या दूसरों का हित या दूसरा अर्थात जो भी अन्य जीव है उसको जितना हम सुख पहुंचाएंगे, जितना ज़्यादा हम उसको हित उनका करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमें पुण्य प्राप्त होंगे। और जितना ज़्यादा हमें पुण्य प्राप्त होंगे, उतनी ही ज़्यादा हमारे जीवन में या हमारे जो पुण्य का बैंक बैलेंस है वो हमारा बढ़ेगा। और जो पुण्य है उसी के आधार पे जाति आयुर्भोग, हमें जाति आयु, मनुष्य आदि जो जाति होती हैं, मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग आदि, मनुष्य आदि जाति आयु, उनकी उम्र कितनी, और भोग, वो जिस जीवन में जाएंगा उसमें उनको अनुकूलताएं कितनी उन्नति की मिलेगी, कौन कौन से उनके साधन सामग्री उनको मिलेगी, कौन कौन से उनको उन्नति के अवसर मिलेंगे, वो सारी की सारी चीजें हमारे पुण्यों के आधार पे तय होती हैं। और वह पुण्य हमें विशेष रूप से और अधिक मात्रा में हमें किसी चीज से मिलते हैं तो वह है यज्ञ, वह है हवन, वह है अग्निहोत्र, वह है हवन होम। इसलिए हवन एक प्रकार से पुण्य को प्राप्त करने की फैक्ट्री है। उस यज्ञ को हम अपने घर में अपनाएं, अर्थात पुण्य को प्राप्त करने की फैक्ट्री को हम अपने घर में, हम छोटा सा यज्ञ अपने घर में करेंगे, हवन करेंगे, अग्निहोत्र करेंगे, तो पहले तो हम ऋणों से उऋण हो जाएंगे। वैसे तो हमारा जन्म होते ही हम कई सारे प्रकार के ऋणों से ग्रस्त हो जाते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण से लेकर के कई सारे प्रकार के ऋणों से हम युक्त हो जाते हैं इस मनुष्य जीवन में आते ही, क्योंकि हम इन सब लोगों से ले ही ले रहे हैं, हम दे कुछ नहीं रहे। लेकिन अब इन ऋणों से हमें उऋण होना है तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए भी यह यज्ञ हवन अग्निहोत्र होम है जी। उन्हीं लोगों को हम जितना हो सके उतना ज़्यादा दे, और देने का कोई सबसे बड़ा, कम से कम हमारे पास द्रव्य हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम देना चाहते तो उसका कोई माध्यम है तो वह यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र। क्योंकि हवन एक ऐसी विधा है जिसमें हम थोड़ी सी मात्रा में हवीर द्रव्यों को आहुति प्रदान करते हैं, वो अति सूक्ष्म होकर के हजारों लाखों गुना बढ़ करके अणु परमाणु के रूप में टूट करके और वायुभूत हो जाता है। और वायुभूत हुआ हुआ वह द्रव्य अनंत लाभों को प्रदान करता है और अनंत जीवों तक लाभों को प्रदान करता है। इसीलिए यह यज्ञ, यह हवन एक सूक्ष्म विज्ञान है, एक नैनो टेक्नोलॉजी है। यज्ञाग्नि में जब हम कोई पदार्थ को डालते हैं, जैसे हम सामान्य रूप से हवन का जो मुख्य हविष्य द्रव्य होता है उसको घृत माना जाता है और जड़ी बूटियां माना जाता है, तो घृत को ही हम ले लें तो जब औषधीय द्रव्यों से युक्त शुद्ध देसी गाय का घी का हम जब प्रयोग करते हैं तो उस घी की यदि हम 1 ग्राम की मात्रा में यदि हम घी को जलाते हैं तो 1 ग्राम घी को जब हम जलाते हैं तो वह घृत 1884 गुना वो बढ़ जाता है और गैस फॉर्म को धारण कर लेता है। आप विचार कीजिए,
1 ग्राम से 1 लीटर 884 ग्राम ml गैस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। और आप विचार कर सकते हैं कि जो हम गैस का प्रयोग करते हैं, एक थोड़ी सी मात्रा में हमारे पास गैस होती है। जैसे हम स्प्रे का प्रयोग करते हैं, स्प्रे हमारे पास गैस फॉर्म में होता है। यदि 250-300 ml का हमारे पास स्प्रे है और छोटा सा हमारे पास कमरा है और उस कमरे में हम हर रोज उस रूम स्प्रे का प्रयोग करते हैं, तो 365 दिन हमारा चल जाता है, अर्थात 1 साल भर चल जाता है। माने 300 ml गैस 365 दिन चल गया, 1 साल भर चल गया। आप विचार कीजिए, हम 1 ग्राम मात्र घृत का हम प्रयोग यज्ञाग्नि में करते हैं तो उससे 1 लीटर 884 ml गैस बनती हैं। तो आप विचार कीजिए उससे कितना गुना हो, 1 ml से। अब यह गैस जब वायुमंडल में प्रसरित होती है, वायुमंडल में फैलती है, वायुमंडल में जाती हैं, तो वायुमंडल के अंदर जो विषाक्त तत्व हैं, जैसे इस घृत की गैसों में एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपेलिन ऑक्साइड आदि गैसें होती है, वह गैसें जब वायुभूत होती हैं तो उस वायुमंडल में रहने वाले जो हानिकारक तत्व, आज हम सबसे ज़्यादा प्रभावित या सबसे ज़्यादा हानिकारक गैसों से हम घिरे हुए हैं, तो SOx, NOx आदि से लेकर के क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि सबसे ज़्यादा इस पर्यावरण और मनुष्य जीव के लिए 2-3 गैसें विशेष रूप से हानिकारक होती हैं। और जब यह गैसें वायुमंडल में बढ़ती हैं और वायुमंडल में जाती हैं, तो SOx, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड से लेकर के क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जिसको हम कहते हैं, SOx, NOx आदि जिसको हम कहते हैं, उनमें जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसके परिणाम स्वरूप वह गैसें टूट जाती हैं, अर्थात जो पोल्यूशन है वो दूर हो जाता है। इसलिए तो यज्ञ में जिस घृत का हम प्रयोग करते हैं उसको सर्पी कहा गया। सर्पी अर्थात जैसे हम सांप, हम सब लोगों ने सुना है, सांप क्या काम करता है? सांप इस वायुमंडल में श्वास लेकर के इस वायुमंडल के अंदर जो विषाक्त तत्व है, जहरीले तत्व है, उसको श्वास के माध्यम से अपने शरीर में धारण करता है, इसलिए तो उनके शरीर में जहर होता है। और शिव जी को भी सांप की तरह उपमा दी जाती है। शिव जी भी क्या करते हैं, इस वायुमंडल में से जो विषाक्त तत्व है उन विषाक्त तत्वों को अपने भीतर संजो लेते हैं और हमें सुख देते हैं। इसीलिए जैसे शिवलिंग के ऊपर हम जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, पत्र पुष्प चढ़ाते हैं, और जो इसके पर्यायवाची नाम है शिव के, उसमें एक नाम है ठूठ। जब हम संस्कृत में देखें, ठूठ का अर्थ होता है पेड़, और पेड़ भी हमारे लिए शिव का रूप है, शिव है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे और इस पर्यावरण के लिए सबसे ज़्यादा बढ़ चुकी है, जो हमारे लिए हानिकारक हो सकती है, उसको वो पीते हैं, उस जहर को पीते हैं और हमें प्राणदायक वायु देते हैं। इसलिए पेड़ भी हमारे लिए शिव है, हमारा कल्याण करते हैं। यह पेड़ ही हमारे लिए शिव है, हमारे लिए कल्याणकारी होते हैं, क्योंकि हमें वह ऑक्सीजन देते हैं, जीवनीय शक्ति देते हैं, जीवनीय वायु देते हैं। और यह जो पेड़ है वह हमने जो छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड है उसको पीते हैं, अर्थात जहर को पीते हैं और हमें प्राणदायी जीवन देते हैं। ऐसे ही शिव को हमने देखा, अर्थात कहने का अभिप्राय है कि जैसे सांप होता है वो इस वायुमंडल के जहर को पीता है और वायुमंडल को हमें शुद्ध देता है, ऐसे ही आयुर्वेद में घृत को भी सर्पी कहा गया है। वह सर्पी अर्थात घृत जब जलाते हैं हम उसको, और उससे बनने वाली जो एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपेलिन ऑक्साइड से लेकर के जो अलग अलग बहुत सारी प्रकार की गैस, एक पूरा केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा है यज्ञ। और वो गैसें जब वायुभूत होती हैं तो उस वायुमंडल में जाने के बाद CFC, SOx, NOx आदि जो हानिकारक गैसें हैं उसके साथ जब अभिक्रियाएं होती हैं, फोटोकेमिकल प्रोसेस चलती है, उसके परिणाम से कुछ गैसें टूटती हैं और कुछ गैसें बनती हैं, अर्थात जो हानिकारक गैसें हैं वो नष्ट हो जाती है और जो हमारे लिए उपयोगी और जीवनीय गैसें होती है वो उसका निर्माण हो जाता है। ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य किसी में है तो वह इस अग्निहोत्र, यज्ञ, हवन या घृत में होती है। इसलिए हम थोड़ी सी मात्रा में भी यदि हवन करते हैं, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, जैसी हमारी सामर्थ्य। इसीलिए बृहदारण्यक
उपनिषदों से लेकर के अलग अलग जगहों पे जो बातें बताई गई, वहाँ सब जगह पे यज्ञ की महिमा हम देखें तो अपार है। और गोविलीय गृह सूत्र आदि में देखें तो वहाँ पे भी जो विशेष रूप से दैनिक यज्ञ करने की जो विधाएं हमें प्रदान की है हमारे ऋषियों ने, उसमें हमें प्रतिदिन सुबह एवं सायंकाल दोनों समय, जो संध्या का समय होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय होता है, उस समय हमें 2 आहुतियाँ प्रदान करें। अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा या सूर्याय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा। इस प्रकार से देवताओं का आह्वान करते हुए, मंत्रोच्चारण करते हुए हमें हवी चावल, जौ, तेल से लेकर के जो भी हमारे पास औषधीय द्रव्य है, उसे हमें अवश्य रूप से गाय के घृत के साथ आहुति देकर के हमें यज्ञ नित्य प्रति करना चाहिए। और वर्तमान युग में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने हमें 16 मंत्रों की या 16 आहुतियों की एक सटीक, सरल और बहुत ही अच्छी हमें एक विधि प्रदान की, दैनिक अग्निहोत्र की। बिल्कुल 5 मिनट में हम इस यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं और अनंत लाभ उठा सकते हैं। खाली 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, जितना भी अपने पास आवश्यकता के अनुसार घृत होता है, उतने थोड़े बहुत घृत से भी यदि हम प्रतिदिन सुबह और शाम हवन करते हैं, जैसे मैंने कहा कि 1 ग्राम घी को भी हम जलाते हैं तो 1884 गुना वो गैस फॉर्म को धारण करते हैं। तो इसी प्रकार से और भी जो गैसें हैं उसका जब हम प्रयोग लेते हैं तो उससे भी हमें बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। अर्थात यदि हमने 1 ग्राम का इतना होता है तो 5 से 10 ग्राम, 20 ग्राम का हम प्रयोग करते हैं, 100 ग्राम का हम प्रयोग करते हैं, तो आप विचार कीजिए कितनी बड़ी मात्रा में वो गैसें बनी और कितनी बड़ी मात्रा में पर्यावरण को वो सुरक्षित और स्वस्थ बनाते हैं। सामान्य रूप से सामान्य व्यक्ति के मन में यह प्रश्न आ सकता है कि इतना बड़ा पर्यावरण, इतना बड़ा वायुमंडल और इतना बड़ी मात्रा में वायु प्रदूषण हो चुका है, दिन भर इतनी गाड़ियाँ, वाहन, पेट्रोल, डीजल आदि फूका जा रहा है और इतने छोटे से यज्ञ से हमें क्या लाभ मिल जाएगा, इतने छोटे से यज्ञ से क्या हो जाएगा इतने बड़े पर्यावरण में? उसमें भी होगा। आप विचार कीजिए, आपका यह 50 किलो का, 60 किलो का, 80 किलो का एक शरीर है और इस 80 किलो के शरीर जब बीमार हो जाता है और उस बीमारी को दूर करने के लिए आप कितनी दवाई खाते हैं? एक इतनी छोटी सी गोली होती है, उसको आप खाते हैं तो पूरा शरीर आपका ठीक हो जाता है। ऐसे ही यह यज्ञ टॉनिक का काम करता है इस पर्यावरण के लिए। आप थोड़ी सी मात्रा में भी जो 25, 50, 100 ग्राम का घी का यजन करेंगे, हवन करेंगे, तो वो भी इस वायुमंडल के लिए, इस पर्यावरण के लिए अत्यंत हितकारी, अत्यंत लाभकारी, अत्यंत उपयोगी होता है। वायु और जल की शुद्धि से लेकर के समस्त पर्यावरण का संरक्षण का एक सबसे बड़ा उपयोगी और सबसे ज़्यादा लाभकारी कोई विशेष रूप से, सटीक रूप से कोई विधा, पद्धति या प्रक्रिया है तो वह हवन है, यजन है, अग्निहोत्र है। इसलिए यह यज्ञ, यह हवन, यह अग्निहोत्र केवल मात्र पूजा पाठ, केवल मात्र कर्मकांड, केवल मात्र इष्ट काम दुख, सर्व काम दुख, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए करना या फिर एक सीमा में बांधना, यह उचित नहीं होगा। यह यज्ञ, यह हवन एक संपूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यज्ञ से आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त होते हैं, भौतिक लाभ भी प्राप्त होते हैं, भौतिक ऐश्वर्य, धन, धान्य आदि भी प्राप्त होते हैं, हमारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इष्ट काम दुख, सर्व काम दुख यज्ञ को कहा गया। हमारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। यह पर्यावरण भी संरक्षित होता है, पर्यावरण भी शुद्ध होता है, पर्यावरण का असंतुलन भी संतुलन में परिवर्तित होता है। व्यक्तिगत पिंड और ब्रह्मांड दोनों में संतुलन कायम होता है। मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अति मानस चेतना से युक्त करने का कार्य यज्ञ के माध्यम से होता है। और यज्ञ, पिंड और ब्रह्मांड, अयम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि, पिंड और ब्रह्मांड दोनों में स्वास्थ्य और संतुलन को कायम करने की सबसे बड़ा, सबसे सरल और सबसे सहज और सस्ता और सटीक कोई समाधान या कर्म है तो वह है अग्निहोत्र, वह है यज्ञ, वह है हवन। तो आइए हम सब इस यज्ञ को अपनाएं, हवन को अपनाएं, अपने जीवन को और इस जगत को हम दिव्यता से युक्त करें और अपने जीवन में हम सुख, शांति, समृद्धि के सोपानों को चढ़ते हुए इस प्रकृति का संरक्षण करते हुए हम अपने जीवन में और इस जगत में हम दिव्यता का आदान करें। आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।